अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का। और कौन सा चैप्टर है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके तमाम केसेस भी देखे, यूनिट्स देखे, डायमेंशनल फॉर्मूला देखे, कौन से केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, कौन से केसेस में मैक्सिमम होता है, ये सभी हमने देखा। और अभी हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसका नाम है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के अनुप्रयोग। वास्तव में ये फैराडे के साथ साथ हेनरी का भी एक्सपेरिमेंट था, यानी कि दोनों ने मिलकर, कौन कौन? फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलकर के कॉइल और मैग्नेट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनके आधार पर कुछ रिजल्ट निकला, कुछ फिनोमेना बना, उसको हम आज अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो भी हम अभी पढ़ेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट अभी हम सीखने जा रहे हैं, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था, यानी कि कैसे उनको दिमाग लगा कि हमको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उसके पीछे की बात मैं आपको पहले बताता हूँ, बहुत गजब की बात है। देखो, हमने जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जब पढ़ा, तो आपने देखा सबसे पहला हमने क्या पढ़े थे? ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़े थे? ऑर्स्टेड ने क्या पता किया था, पता है आपको? कि जब हम किसी तार में ये मान लो कोई तार है, ये रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, और ये मैंने सेल लगा दिया। अब देखो, जब हम किसी तार में क्या फ्लो करवाते हैं? करंट। तो उसके पास में रखा हुआ मैग्नेटिक निडल, आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे। जब किसी वायर में क्या फ्लो करवा रहे हैं हम लोग? करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके पास में रखा हुआ मैग्नेटिक निडल जो है डेविएट हो जा रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी जगह से, जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। भैया, मैग्नेटिक निडल में तो डिफ्लेक्शन लाने के लिए कोई मैग्नेट होना चाहिए आसपास, लेकिन आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, फिर भी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच को ऑफ करता हूँ, यानी करंट को रोक देता हूँ, वैसे ही मैग्नेटिक निडल जो कि डिफ्लेक्ट हो चुकी थी, वापस कहाँ जाती है? जीरो पोजीशन पे जाती है। फिर स्विच ऑन करता हूँ तो फिर हिलने लगती है। करंट की डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूँ, करंट की डायरेक्शन को अगर क्या कर दूँ, मैं चेंज कर दूँ, इधर के बजाय अगर मैं उधर से फ्लो करूँ, तो इसके मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन की दिशा भी बदल जाती है। यानी पूरा का पूरा खेल इस करंट का है। यानी उसने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, किसने? ऑर्स्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला? जब किसी सर्किट में आप करंट फ्लो करवा रहे हो, तो जरूर उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास अवश्य ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया? जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं तो आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फैराडे और हेनरी ने मिलकर सोचा कि अगर करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक निडल विक्षेपित हो जा रही है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी करंट से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो हम क्यों ना उल्टा कर सकें, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट जो वो कैसे क्यों ना प्रोड्यूस कर सके, वो भी होना चाहिए। उसने सोचा, दिमाग देखो, दिमाग की कोई सीमा नहीं है, वो बहुत सोच सकता है। फिर उसने क्या किया, इसका जस्ट अपोजिट सोचने के लिए, मतलब करके दिखाने के लिए ना, एक कॉइल लिया। कॉइल मतलब कि तार का बंद घेरा, उसके दोनों किनारों को उसने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और एक उठाया मैग्नेट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और बाद में जो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, पहले तो देखो, पहले बार में तो सही एक्सपेरिमेंट नहीं होता, शुरुआत के कुछ एक्सपेरिमेंट में उनको सफलता नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब सफलता मिली तो जो कंक्लूजन निकला, जो उन्होंने अपने नियमों के आधार पर बताया, वो अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। जो उनका सही वाला एक्सपेरिमेंट जो था,
यानी जो जो कंक्लूजन निकला, जो एक घटना बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्या है अब हम देखेंगे। मैं अभी तक आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहा था कि इस घटना के पीछे की जो प्रेरणा थी, जो इंस्पिरेशन थी, वो क्या थी। ऑस्टेट के प्रयोग से जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्यों ना इसका उल्टा होना चाहिए, होना भी चाहिए ना, होता भी है, अब वो होगा, आप देखना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था। आप सब समझना ध्यान से, नहीं समझ में आएगा पूछना, लेकिन पूरा अच्छे से समझना, पहले बहुत ही एकाग्रता के साथ इसको समझिए आप, बिल्कुल दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये जो आपको करंट, मैंने आपके डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। यहां तो इस सर्किट में किसी भी प्रकार का सेल या बैटरी तो दिख नहीं रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर सेल या बैटरी जुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, अब करंट कहाँ से ला दिया आप? क्योंकि करंट लाने के लिए करंट का सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। करंट किससे मिलता है हमको? सेल या बैटरी से मिलता है, वो तो जुड़े हुए दिख नहीं रहे, फिर कहाँ से करंट आ गया? तो अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यहाँ करंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने डायग्राम तो बना दिया है, फिलहाल आप करंट नहीं है सोचना है, और गैल्वेनोमीटर अभी फिलहाल जीरो पोजीशन में, अपनी जीरो पे है ना, ऐसा सोचना है, ठीक है। अब सुनो, अब एक खेल चालू होता है। ये मैग्नेट है, एन पोल एस पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये शुरुआत में दूर रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है? अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि दूर से इस कॉइल के पास, ये कौन है? कॉइल है, कुंडली है ना, तार का बंद घेरा या बंद लूप है, उसके पास उस मैग्नेट को लाया, ठीक है, तेजी से पास लाया। जब पास ला रहे थे वो, तो उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। ऑब्वियस सी बात है, गैल्वेनोमीटर का कांटा हिला है, इसका मतलब उस तार में करंट फ्लो हुई है। बिना करंट की थोड़ी कांटा हिलेगा, ये तो करंट की उपस्थिति थी का पता लग, करंट फ्लो हो रही कि नहीं हो रही उसका पता लगाने के लिए लगाया गया ये। बात समझ में आ रही है? तो ये पास ला लिया, अभी कहाँ था ये? अब पास ला लिए। अभी आपको ना सिर्फ जो काम हो रहा है उसको सिर्फ समझना है, ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फिलहाल तुम लोग सिर्फ स्टोरी टाइप का इसको समझते जाओ, ठीक है। अब चुंबक को पास ला लिया, जैसे ही चुंबक को पास लाके उसने रोका, टक्कर नहीं करना, उसे रोकना है ना, थोड़ा दूर में, थोड़ा, तो उसको जैसे ही रोका, उसने देखा जैसे मैं चुंबक को पास लाके रोकता हूं, ये डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो जाता है। फिर से जीरो मतलब करंट खत्म, करंट अब वहां पे फिर से अभी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब करंट कब फ्लो हो रही थी? जब तक वो पास ला रहा था, जब तक चुंबक गतिशील था, जब तक चुंबक मूविंग में था, मोशन में था, तब तक करंट फ्लो हो रही थी, तब तक डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे चुंबक पास आके रुक गया, डिफ्लेक्शन जीरो, नो करंट, ठीक है। ये पहला चरण हुआ, पहला स्टेप हुआ। अब उसने क्या किया? अब चुंबक को दूर ले गया, ये पहला है ना। अब चलो सेकंड में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ? चुंबक को पास तो उसने ला लिया, अब उसको क्या करना है? दूर ले जाना है। अब उसी चुंबक को जिसको पास लाके रखा था ना, जब तक वो चुंबक पास आके रुके रहेगा ना, तब तक नो करंट, डिफ्लेक्शन जीरो। फिर अब उस चुंबक को उसने क्या किया? दूर ले गया। देखो तीर का निशान ऐसे बना है, मतलब वो दूर ले जा रहे हैं। तीर का निशान ऐसे किए थे, मतलब पास ला रहे थे, अब दूर ले जा रहे हैं। जैसे वो दूर ले गया, फिर से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर, मगर अब की बार वाला डिफ्लेक्शन उल्टा। इसमें कैसा डिफ्लेक्शन हुआ था याद करो, अगर इधर हुआ था ना, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? उल्टा। सीधी सी बात है, उल्टा डिफ्लेक्शन मतलब करंट जरूर पिछले वाले की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुई है। यानी यहाँ करंट फ्लो हुई है ऐसे, उधर अगर ऐसे हो रही है तो यहाँ ऐसे हो रही है। ये ऐसे समझ में, जस्ट अपोजिट बनाया हूं, आप देख लो, ठीक है। तो मैग्नेट को जब दूर ले गया ना, तो जब तक वो दूर ले जा रहा था, तब तक इसमें करंट फ्लो
हो रही थी, दूर अब मैग्नेट को दूर ले जाके फिर रोक दिया, फिर करंट जीरो, फिर करंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, अब तीसरे नंबर का काम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। उसने फिर क्या किया पता है, अब उसने बोला यार गजब हो रहा है यार, मस्त मजा आ रहा है। अब उसने क्या किया, फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और अब की बार ना जैसे मैग्नेट को पास ला रहा था तो एन पोल उस साइड था, एस पोल इस साइड, मैग्नेट को पलट के पास लाया, मतलब एस इस साइड किया और एन इस साइड, दूर से फिर पास लाया। जैसे दूर से जब तक पास ला रहा था तब तक फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, मगर अब की बार वाला डिफ्लेक्शन उस समय के डिफ्लेक्शन का अपोजिट है, जब तुम एन पोल उस साइड रख के जब उसको पास ला रहे थे ना, उससे अपोजिट। इसमें कैसा डिफ्लेक्शन है, ऐसा, तो इसमें कैसा मिलेगा, ऐसा, डायरेक्शन भी इसके अपोजिट हो जाएगी। ये कब का वाला केस था, जब मैग्नेट को हम लोग पास ला रहे थे मगर एन पोल कॉइल की तरफ था, एन पोल कॉइल की तरफ, एस दूर था, अब एस उस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन अपोज, उसने देखा कि डिफ्लेक्शन अपोजिट हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी बदली है, ऐसे उसने देखा। क्लियर है, और फिर उसी मैग्नेट को फिर से दूर ले गया, तो मैग्नेट को दूर तो यहाँ भी ले जा रहा था, लेकिन यहाँ ले जा रहा था वो वाला केस अलग था, उसमें एन इस साइड था, एस उस साइड था, मैग्नेट को अब भी दूर ले जाएगा, लेकिन अच्छा फिर उससे डिफ्लेक्शन देखा, लेकिन वो वाला डिफ्लेक्शन उस वाले डिफ्लेक्शन से क्या था, अलग था, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट को दूर ले जा रहा था तो एन इस साइड था, एस उस साइड था। ठीक है ना, मतलब कि कैसे होगा बताओ, यानी कि यहाँ पर जो होगा ना, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये सेम हो गए। क्यों ये सेम हो गए बताओ भला, एन इस साइड रख के मैग्नेट को दूर ले जाओ या एस इस साइड रख के मैग्नेट को पास लाओ, एक जैसा अपने को मिलता है ना यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, और वैसे ही एन को इस साइड रख के पास लाओ, चाहे एस को इस साइड रख के दूर ले जाओ, उसके जैसा मिलता है अपने को यहाँ पे। ये किस में अलग अलग है ना, इसमें मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे, यहाँ देखो मैग्नेट को दूर यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में, तो पोल चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो चेंज हो गया करंट का डायरेक्शन, ये उसके जैसा होने लगेगा। ठीक है, दूर ले गया मैग्नेट को, तब तक करंट फ्लो हो रही थी, फिर जाकर के जीरो, जैसे ये पास ला रहा था मैग्नेट को, पास ला के रोक लिया, रोकने के बाद करंट फिर जीरो, फिर दूर ले गया मैग्नेट को, फिर करंट फ्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैग्नेट को रोक दोगे तो करंट जीरो, और अगर आप मैग्नेट को पास दूर ले जाने का काम जब तक करते रहोगे तब तक इसमें करंट फ्लो होती रहेगी। अब इन सबों से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है, तो वो सुनो कि मैग्नेट को कुंडली के यानी कॉइल के पास दूर ले जाने का मतलब क्या है, ऐसा दूर पास ले जाने से हो क्या रहा है, तो आपको बताऊं, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति मतलब क्या होता है कि दोनों वस्तुओं के बीच की जो पहले मैं आपको रिलेटिव मोशन यानी आपेक्षिक गति की डेफिनेशन बताता हूं। जब कोई दो वस्तु की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियां बदले, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लो मैं स्टेशनरी पोजीशन पे हूँ, स्थिर अवस्था में हूँ, और मान लो अचानक मेरे सामने से कोई गाड़ी गुजरी, तो देखा जाए तो भले वो गतिशील अवस्था में, यानी कि वो भले मोशन में और मैं भले रेस्ट में हूँ, लेकिन देखा जाए तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ घट रही है। पूछो कैसे, जब गाड़ी दूर से आ रही है तो अभी उसके और मेरे बीच की दूरी ज़्यादा है, अब वो चलते आ रही है, भले मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों का चलना जरूरी है कि सर या दोनों रुके रहेंगे तो कोई वो नहीं है, दूरी फिक्स रहेगी।
अगर एक रेस्ट पे और एक मूविंग में है तब भी आप देखो दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन हो रही है। कैसे? वो चलते आ रही है तो अभी उसके और मेरे बीच की दूरी ज़्यादा है, अब वो पास आते जाएगी तो क्या होगा, उसके और मेरे बीच की दूरी कम होने लगेगी। ये रिलेटिव मोशन है, यानी दोनों के बीच की दूरियों में फर्क होते रहना चाहिए। जब वो मेरे पास एकदम सामने आ जाएगी, अच्छा कंटिन्यू उसके और मेरे बीच की दूरी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं। वो मेरे पास आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके और मेरे बीच की दूरी में क्या हो रहा है, चेंजेस कंटिन्यू हो रहे हैं। अब जैसे ही पास आई फिर दूर जाएगी। अब दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, पहले जब तक पास आ रही थी तो दोनों के बीच की दूरी घट रही थी, अब दूर जा रही है तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। मतलब यहाँ घटने बढ़ने से नहीं है, मतलब है दूरी चेंज होने से, चेंजेस से मतलब है। दूरी कम है कि ज्यादा है, पास है कि दूर है, उससे मतलब किस बात से है कि दोनों के बीच की दूरी में बदलाव होते रहना चाहिए, बदलाव से मतलब है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर जब मैग्नेट बहुत दूर ले जाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी और जब बहुत पास ले आएंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्या ऐसा नहीं है। पास दूरी से मतलब नहीं है, मतलब किस बात से पता है, चेंजेस होने से मतलब है। मतलब ना, आप देखो कैसे चेंजेस होने से मतलब है, जैसे मैग्नेट को तुम कॉइल के जो पास या दूर ले जा रहे हो, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दो, पहले धीरे से पास दूर ले जाते थे, अब क्या करो, मान लो उसको तेजी से पास दूर ले जा दो, करंट बढ़ जाएगा। क्यों बताऊं? क्योंकि तेजी से पास दूर ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच की दूरी में जो बदलाव हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और मैग्नेट और कॉइल के बीच एकदम आराम से मैग्नेट को लाओ, इसका मतलब दूरी में बदलाव तो हो रहा है मगर बहुत, तो करंट भी कमजोर रहेगी। अब समझ में आ गया पूरा खेल किसका, बताऊं? मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो दूरी है वो बदलनी चाहिए। फर्क इस बात का, अब तुम बोलोगे सर एकदम पास लाख सटा दूं और बोलोगे करंट ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैग्नेट रुक गया है पास आके, अब क्या करंट मिलेगा, भले वो कितना ही पास क्यों ना हो, लेकिन वो अब क्या हो गया है, अब वो कॉइल और मैग्नेट के बीच में दूरी, जो दूरी है वो बदल रही है क्या, नहीं बदल रही है, तो करंट जीरो। फिर मैग्नेट को आप दूर ले जाओगे, अब दूरी फिर बदल रही है, फिर करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, जब जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन मतलब वही कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो बदलते रहनी चाहिए, तब तक इस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित इसलिए क्योंकि वो हमने कोई सोर्स लगा करके उसको, कोई सेल बैटरी की मदद से करंट फ्लो नहीं करवा रहे हम लोग यहाँ पे। चुंबक और यानी मैग्नेट और कॉइल के मध्य जो आपेक्षिक गति हो रही है, जो रिलेटिव मोशन हो रही है, दोनों के बीच की जो दूरियों में परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसी के कारण यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं उसको। और उसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही उस कॉइल में करंट फ्लो होती है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हो, प्रेरित विद्युत धारा, क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। और इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया कि नहीं आया बता दो, ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? बताओ कब कब करंट फ्लो हो रही थी और कब कब नहीं हो रही है, बताओ यहाँ पे। हम्म मैग्नेट और वो गैल्वेनोमीटर के जो मैग्नेट के पास आने पे जो टाइम लगता है उसको, टाइम से कोई वो नहीं है इसमें, बस आपको मेन वो ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और एक बात, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, इसमें अगर आप तारों की संख्या, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे फेरे लपेट दोगे, बहुत सारे टर्न्स लपेट दोगे, तो समझ जाओ करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है और आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा एक और बात, अब बोलोगे सर रिलेटिव मोशन मतलब समझिए, रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब
बोलोगे सर वो तो अगर आपको दूरियों में बदलाव करना ही है, दोनों के बीच की दूरियां कंटिन्यू चेंज होते रहनी चाहिए दूरी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नेट को फिक्स रख दो और ये इसको इस पूरे कॉइल को आप पास दूर ले जाओ। बात वही है, अगर मैग्नेट फिक्स है और कॉइल को आप पास दूर ले जा रहे हो तो अब भी दोनों के बीच की दूरियां कंटिन्यू बदल रही हैं। पास दूर होने से मतलब है, रिलेटिव मोशन होने से मतलब है ना। तो वैसा जो हम बोल रहे हैं ना कि मैग्नेट को वहीं फिक्स करके अगर कॉइल को पास दूर ले जाओगे तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन काम क्या हो रहा है, वहां पे रिलेटिव मोशन हो रही है। अब मैं खड़ा हूं, गाड़ी वहां से यहाँ जा रही है, इसका मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रही है, अपेक्षिक गति हो रही है। अब गाड़ी फिक्स है, मान लो रोड पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है और मैं ही वहां से आ रहा हूं, तब क्या दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है? क्या हो रही है। गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, मान लो मैं दूर से आ रहा हूँ, तो दूर से आ रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि अब मेरे और कार के बीच की दूरी कम होती जा रही है। जब मैं गाड़ी के बगल से गुजरूंगा तो गुजर के जाने के बाद अब दोनों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो रिलेटिव मोशन तो ऐसे भी हो रहा है, कोई एक फिक्स रहे और कोई एक चलता रहे या दूसरा फिक्स रहे पहला चलता रहे, दोनों ही केसेस में रिलेटिव मोशन तो हो रही है। तो दोनों ही केसेस में जो है करंट फ्लो होगी, डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। क्लियर है क्या? हाँ, अगर ये देखो अब कंटिन्यू, अगर मैग्नेट को अगर हम लोग दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन को आप जितना ज़्यादा कंटिन्यू रखोगे उतना कंटिन्यू करंट फ्लो होगा। दोनों को एक साथ चलाओगे ना तब भी, जैसे मान लो अभी एक फिक्स था एक चल रहा था, या वो फिक्स था वो चल रहा था, और दोनों एक साथ चलने लगेंगे तो भी करंट फ्लो होगा, तो भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियों में जो है वो फिर मतलब बदलाव होते रहना चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं है? ये मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना को दर्शाने के लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया। ऐसे ही आपकी किताब में और भी एक्सपेरिमेंट हैं, तो वो आप स्टडी करेंगे। लेकिन उस जो इलेक्ट्रिक है उसमें अगर कुछ दूसरा डिवाइस ऐड